अगेन, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। एक आयोग जरूर बनाया गया अल्पसंख्यकों के लिए, और 5 धार्मिक समुदाय अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। तो मैं अब जानना चाहती हूँ, और बाद में इसमें जैन को भी सम्मिलित किया गया, जैन समुदाय को। क्या सिख समुदाय अपना अधिकार छोड़ना चाह रहे हैं आज की तारीख में, जो उनको अल्पसंख्यक होने के नाते मिल रहे हैं? क्या जैन समुदाय अपना अधिकार छोड़ेगा? कांग्रेस ने खाली उनके अधिकार बरकरार रखने की बात की है कि उनके अधिकार नहीं लिए जाएंगे। तो मोदी जी किसको बहलाना फुसलाना चाहते हैं? मोदी जी को अल्पसंख्यक खाली मुस्लिम लगते हैं, बाकी जातियों के लोगों को अल्पसंख्यक नहीं लगते। और एक और बात जो मोदी जी कहना चाह रहे हैं, उसके एकदम विपरीत यहाँ पर एक बात देखने को मिलती है। कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय में, ये 3rd पॉइंट है, कांग्रेस शिक्षा नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर ईवीएस को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू करेगी, सभी जाति। तो बताना चाहेंगे इसमें उच्च जातियां भी आ रही हैं, जो हिंदुओं की सभी जातियां, जो जनरल कास्ट जो आती है, कहने का मतलब हो गया बनिए और ब्राह्मण जाति, राइट? लेट्स बी स्पेसिफिक, क्योंकि मोदी जी भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो रहे हैं और मोदी जी मिसलीड कर रहे हैं। अब छोटी सी बात ये आती है कि मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मोदी जी को ज्ञान नहीं है, उनको पूरा ज्ञान है। तो फिर वो लोगों को क्यों बहका रहे हैं? वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में झूठ क्यों बोल रहे हैं? और उनको क्या, और पता है आपको मोदी जी ने कहाँ तक कह दिया? मोदी जी ने कह दिया कि माताएं और बहनें अपना मंगलसूत्र तक नहीं बचा पाएंगी, यहां तक उन्होंने कह दिया। तो मैं मोदी जी से कहना चाहूंगी, पहली बात, मोदी जी की जुबान से मंगलसूत्र शब्द अच्छा नहीं लगता है। मंगलसूत्र शब्द जो है, इसका बहुत ही सात्विक महत्व है। मंगलसूत्र एक स्त्री के लिए उसके सम्मान सूचक से ज्यादा उसकी पतिव्रता होने की निशानी है। मंगलसूत्र जो व्यक्ति गले में डालता है वो उसके सम्मान की, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। मोदी जी ने तो अपनी पत्नी को, जसोदा बहन जी को, उनकी सास के निधन पे आने से मना कर दिया। लोग कहते हैं मोदी जी जो है वो राम है, मोदी जी जो है बुद्ध है। भगवान बुद्ध ने तो अपनी पत्नी को संपूर्ण राज्य सौंप दिया था, और श्री राम ने अपनी पत्नी के सम्मान के लिए लंका का दहन कर दिया। वो चाहते तो दूसरी शादी कर लेते, चाहते तो भूल जाते कि सीता जहां रहे। तो मोदी जी किस मुंह से मंगलसूत्र की बात करते हैं? उनको शोभा नहीं देता, उन्होंने मंगलसूत्र की मर्यादा नहीं रखी है। दूसरी तरफ मोदी जी सरेआम इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं एक समुदाय को लेकर, और धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी, जब राहुल गांधी जी को संसद से निलंबित किया गया क्योंकि सिर्फ उन्होंने मोदी सरनेम का उपयोग किया था एक भाषण में, चुनावी रैली में, तो आज चुनावी रैली में जब मोदी जी धार्मिक भावनाओं को सरेआम भड़का रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से एक समुदाय का नाम ले रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं दूसरी पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में, तो मोदी जी की सदस्यता को भंग क्यों नहीं होना चाहिए? मोदी जी ने जहां से भी नामांकन भरा है, वाराणसी से भरा है, तो उनका नामांकन रद्द क्यों नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होता है रद्द, तो सीधी सी बात है, चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है। ये जो इतनी भी एजेंसियां हैं आज की तारीख में, चाहे वो ईडी सीबीआई हो गई, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो फ्री विल से काम नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो अब तक मोदी जी को नोटिस आ गया होता और उनको सस्पेंड किया जा चुका होता, उनके ऊपर 1 महीने का प्रतिबंध लग जाता, वो किसी रैली में नहीं बोल पाते। पर वो तो मोदी जी तो भी अगली रैली में बोलने को तैयार हैं, सारा शेड्यूल आ चुका है। तो ये सब क्या है? तो ये यही है, ये सब धुआं है।
आसमान नहीं है। जैसा राहत इंदौरी जी ने कहा, ये इतना बड़ा बड़ा झूठ फैला के जो हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं, तो जनता समझे, जनता बीजेपी के मैनिफेस्टो को भी पढ़े ध्यान से, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़े, इंडिया के मैनिफेस्टो को पढ़े, और जनता ये डिसाइड करे कि क्या जो मैनिफेस्टो में जो लिखा है वो वही बोला जा रहा है या कुछ और बोला जा रहा है। और अगर कुछ और बोला जा रहा है तो जनता आड़े हाथ ले बोलने वालों को, और जनता ये भी देखे कि पिछले मैनिफेस्टो में जिसने जो लिखा था क्या उसका पालन किया। जैसे कांग्रेस ने जो कर्नाटक में कहा, जो हिमाचल में कहा, अपने मैनिफेस्टो में जो उन्होंने लिखा उस पर अमल किया। क्या बीजेपी की सरकारों ने ऐसा किया? जनता ये देखे और जांचे